नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने हैं, तब आज हम बात करने जा रहे हैं मेहसाणा जिले की सीटों के बारे में कि वो सीटों का राजनीतिक गणित क्या है। बात करते हैं खेरालू सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले वोटिंग बूथ यहाँ पर कितने हैं। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 270। 2022 के इस चुनाव में कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, तो ये देखिए टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,24,294। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, मेल वोटर्स की संख्या है 1,16,239। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,08,053। अदर वोटर्स कितने हैं, 2, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो जाती है 2,24,294। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से सरदार सिंह चौधरी है, कांग्रेस की ओर से मुकेश भाई देसाई है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश ठाकुर है। ये बात हो गई 2022 के उम्मीदवार की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या कहता है, राजनीतिक गणित जो है वो क्या दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर 2002 के नतीजों का चित्र आ गया है। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता कर दूं, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं हम उनका गणित दिखा रहे हैं, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर रमीलाबेन देसाई खड़ी हुई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से शंकरजी ठाकुर थे। बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,300। वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 57.78%। कांग्रेस के उम्मीदवार को सामने कितने वोट हासिल हुए, तो वो भी आप यहाँ पर संख्या देख सकते हो 51,377। वोट शेयर क्या है 42.22%, यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीती थी। मतों का अंतर क्या रहा, यानी हार और जीत का फासला क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर अंक है 18,923। वोट शेयर का मार्जिन क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो 15.56%। ये बात है 2002 की। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 2007 के बारे में। 2007 में ये चुनावी जंग थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पर देखिए बीजेपी के तरफ से कौन था, भरत सिंह जी डाभी। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से अंजना देसाई, रमीलाबेन रामभाई। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 57,757। वोट शेयर क्या है 53.45%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 40,434। वोट शेयर क्या है 37.42%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। मतों का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो 17,323। वोट शेयर का जो मार्जिन है वो क्या रहा, वो भी आप देख सकते हो 16.03%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012 की। यहाँ पर देखिए फिर से जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से भरत सिंह जी डाभी, और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से बाबूजी ठाकुर। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 68,195। वोट शेयर क्या है 53.80%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 49,809। वोट शेयर क्या रहा 39.30%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, ये बात बहुत ही अहमियत रखती है राजनीति में। आप देख सकते हो 18,386। वोट शेयर है उसका मार्जिन क्या कहता है 14.50%। बात है 2012 की। अब
आखिर में जो चुनाव हुए 2017, हम रेगुलर चुनावों की यहाँ पर बात करें, ये देखिए बीजेपी वर्सेस इंडिविजुअल यानी कि निर्दलीय। यहाँ पर बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो भरत सिंह जी डाभी थे और सामने देखिए इंडिविजुअल के तौर पर मुकेश कुमार देसाई। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 59,847। वोट शेयर क्या रहा, 41.10%। सामने निर्दलीय जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 38,432। वोट शेयर क्या रहा, 26.39%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते, कितने मतों के अंतर से जीते, ये देखिए 21,415। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, मार्जिन क्या है, 14.71%। ये बात हो गई 2017 की और खेरालू सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं ऊंझा सीट के बारे में। ये देखें यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुका है। सबसे पहले जानते हैं कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 245। अब यहाँ पर 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप देख सकते हो टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार है। यहाँ पर वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स कितने हैं, ये देखिए 2,32,809। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको अंक दिखाई दे रहा है वो संख्या है 1,20,411। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,12,394। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 4, यानी कि टोटल वोटर्स हो जाते हैं 2,32,809। अब ये तो हुई वोटर्स की बात। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से किरीट पटेल है, कांग्रेस की ओर से अरविंद पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से उर्विस पटेल है। ये है 2022 के उम्मीदवार का चित्र। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, राजनीतिक जो गणित है वो क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए 2002 के चुनावी नतीजों का डेटा जो है वो आ चुका है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित आपको दिखाई देगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, दूसरे पायदान पर रहे, उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जैसा कि आप देख सकते हो नारायण भाई पटेल थे और सामने कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश पटेल थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 76,979। वोट शेयर क्या रहा, 68.20%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 32,390। वोट शेयर क्या रहा, 28.70%। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, यानी कि वोट मार्जिन क्या रहा, ये देखिए यहाँ पर काफी बड़ा अंक है 44,589। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 39.50%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं यहाँ पर 2007 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो नारायण भाई पटेल थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से पीएम पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 65,248। वोट शेयर क्या रहा, 59.13%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 40,251। वोट शेयर क्या रहा, 36.47%, यानी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते। वोट मार्जिन क्या कहता है, 24,997। अब देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी यहां पर लिखा हुआ है 22.66%। ये बात है 2007 की। अब 2012 ये देखें यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से नारायण भाई पटेल और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर आशा पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 75,708। वोट शेयर क्या रहा, 55.77%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, यहाँ पर देखिए 51,507। वोट शेयर कितना है, 37.94%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते।
कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, ये देखिए 24,201। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 17.83%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017 रेगुलर चुनावों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर आशा पटेल और सामने बीजेपी की ओर से नारायण भाई पटेल। यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 81,797। वोट शेयर कितना है, 52.99%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 62,268। वोट शेयर क्या कहता है, 40.34%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो चुनाव जीती थी। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, ये देखिए 19,529। और वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो 12.65%। यानी कि अच्छा खासा मार्जिन रहा। यहाँ पर 2017 की बात हुई, 49 सीट की बात हुई। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं विसनगर सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। आप देख सकते हो 238। कितने कैंडिडेट 2022 के इस चुनाव में खड़े हैं, कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे, तो आप देख सकते हो ये संख्या टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,29,547। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ये अंक देख सकते हो, मेल वोटर्स यहाँ पर है 1,18,886। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,10,659। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 2। यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,29,547। अब ये तो वोटर्स की बात हो गई। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, भाजपा की ओर से ऋषिकेश पटेल है, कांग्रेस की ओर से किरीट भाई पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से उर्वीस पटेल है। ये बात हुई 2022 के उम्मीदवार की। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी गणित जो है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। यहाँ पर 2002 के चुनाव के नतीजों का चित्र है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका डेटा आपको दिखाई देगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका डेटा आपको दिखाई देगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो प्रहलाद भाई पटेल थे और सामने कांग्रेस की ओर से किरीट भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 72,303। वोट शेयर क्या रहा, 54.89%। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 55,437। वोट शेयर क्या रहा, 42.09%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। चुनाव तो जीता उन्होंने, लेकिन कितने मतों के अंतर से, वोट मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर अंक है 16,866। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 12.80%। ये बात है 2002 की। अब यहाँ पर बात करते हैं 2007। ये देखिए यहाँ पर जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर ऋषिकेश पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से बाबलदास पटेल। अब ये देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 63,080। वोट शेयर क्या कहता है, 52.37%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 33,304। वोट शेयर क्या है, 27.62%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, ये देखिए 29,776। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 24.75%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012 की। यहाँ पर आपको जो चुनावी जंग देखने को मिल रही है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ऋषिकेश पटेल और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से भोलाभाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 76,185। वोट शेयर क्या है, 54%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं
उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,786। वोट शेयर क्या है, 33.16%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से, कितने मतों के फासले से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो आप देख सकते हो 29,399। और वोट शेयर का मार्जिन भी यहाँ पर हमने लिखा है 20.84%। ये बात हुई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ, रेगुलर चुनावों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2017। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ऋषिकेश पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से महेंद्र कुमार पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 77,496। वोट शेयर क्या रहा, 48.24%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 74,627। वोट शेयर क्या रहा, 46.45%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, ये देखिए काफी कम मार्जिन है यहाँ पर 2869। यहाँ पर देखिए वोट शेयर की बात करें तो उसका मार्जिन क्या कहता है, 1.79%। यानी कि ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई विसनगर की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे यहाँ पर बेचराजी सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 283। 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो ये चुनावी जंग में हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,57,864। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या है वो है 1,32,729। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,25,116। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 19। यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,57,864। ये वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। भाजपा की ओर से सुखाजी ठाकुर है, कांग्रेस की ओर से भोपाजी ठाकुर है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से सागर रबारी है। ये बात है 2022 के उम्मीदवार की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका राजनीतिक गणित क्या कहता है। करते हैं यहाँ पर एक के बाद एक नजर। ये देखिए यहाँ पर 2012 के नतीजे का चित्र आ चुका है। इस तरफ आपको जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित दिखाई देगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार यहाँ पर दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से रजनीकांत पटेल थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह दरबार। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 68,447। अब देखिए यहाँ पर वोट शेयर क्या कहता है, वोट शेयर है 44.74%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 61,991। वोट शेयर क्या रहा, 40.52%। यहाँ की देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता, लेकिन कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ठीक ठाक सा ही मार्जिन रहा है 6,456। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 4.22%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए 2017 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेगुलर चुनावों की। ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से भरत जी ठाकुर थे और यहाँ पर बीजेपी की ओर से रजनीकांत पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 80,894। वोट शेयर क्या रहा, 48.77%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,083। वोट शेयर क्या रहा, 39.24%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव
में हार या जीत हुई, ये भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा अंक है यहाँ पर 15,811 वोट शेयर है, उसका मार्जिन क्या कहता है 9.53%। यानी कि ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई बेचराज सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं कड़ी सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ये ग्राफिक प्लेट आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या कितनी है, वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 307। इस बार इस सीट पर से कितने कैंडिडेट जो है उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है, यानी कि कितने उम्मीदवार है, तो आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट यानी कि 8 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है यहाँ पर 2,80,418। अब इसे भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये है संख्या 1,45,383। यहाँ पर फीमेल वोटर्स कितनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर फीमेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,35,032। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 3, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो जाती है 2,80,418। अब ये तो वोटर्स की बात हो गई। अब देखते हैं कि 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से करसन भाई सोलंकी है, कांग्रेस की ओर से प्रवीण भाई परमार है, और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से HK डाभी है। ये 2022 के उम्मीदवार का चित्र हो गया। अब देखते हैं कि ये सीट का राजनीतिक गणित है वो क्या रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे थे उसका गणित है। यहाँ देखिए जो जंग रही वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से बलदेव जी ठाकुर थे और सामने बीजेपी की ओर से नितिन भाई पटेल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 69,449। वोट शेयर क्या रहा 51.02%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 63,020। वोट शेयर क्या रहा 46.29%, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से जीता, यानी वोट मार्जिन क्या रहा 6,429। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 4.73%। ये बात हो गई 2002 की। अब यहाँ पर बात करते हैं 2007 के बारे में। ये देखिए फिर से जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से यहाँ पर नितिन पटेल थे और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से बलदेव जी ठाकुर। बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,835। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा यहाँ पर 48.15%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें यहाँ पर कितने वोट हासिल हुए, तो आप देख सकते हो 64,508। वोट शेयर क्या रहा 47.18%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनकी जीत हुई थी। कितने मतों का अंतर रहा, कितने मतों का फासला रहा हार और जीत का, ये आप देख सकते हो काफी कम मार्जिन है 1327। उस हिसाब से देखिए वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी काफी कम है 0.97%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012 की। ये देखिए यहाँ पर फिर से जो चुनावी जंग है वो है यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से रमेश भाई चावड़ा और यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से हितू कनोडिया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 84,246। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.61%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 83,059। वोट शेयर क्या रहा 46.92%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी जीत हुई। कितने मतों का अंतर रहा, यानी कि वोट मार्जिन क्या कहता है, देखिए बेहद कम आंकड़ा है ये, यहाँ पर 1,187 ओनली। और यहाँ पर देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी हमने बताया है 0.69%। ये बात है 2012 की।
अब देखते हैं यहाँ पर 2017, ये देखिए यहाँ पर फिर से जो चुनावी जंग देखी गई वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो करसन भाई सोलंकी थे, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से रमेश भाई चावड़ा। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 96,651। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.84%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें यहाँ पर कितने वोट हासिल हुए, तो आप देख सकते हो 88,905। वोट शेयर क्या रहा, 45.85%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा, वोट मार्जिन ये देखिए 7,746, और यहां पर वोट शेयर का भी मार्जिन हमने दिखाया है, ये देखिए 3.99%। बात हो गई 2017 की, बात यहां पर हो गई कड़ी की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं मेहसाना सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 275। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार हैं। तो टोटल 13 कैंडिडेट यानी कि 13 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स है 2,80,610। अब इसे भी थोड़ा हम विस्तार से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक जो है वो दिखाई दे रहा है, जो अंक है 1,45,198। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, 1,35,410। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,80,610। ये तो बात हो गई वोटर्स की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 2022 के ये चुनाव जो है उसमें कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भाजपा की ओर से मुकेश पटेल है, कांग्रेस की ओर से पीके पटेल है, आम आदमी पार्टी की ओर से भगत पटेल है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास हमें क्या कह जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2002 के नतीजों का ये चित्र है। यहाँ पर इस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव जीते होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से यहाँ पर अनिल भाई पटेल थे, यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से जीवा भाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 61,491, और यहाँ पर वोट शेयर क्या है 51.11%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 43,719। वोट शेयर क्या है यहाँ पर देखिए 36.34%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, वोट मार्जिन क्या रहा, ये देखिए 17,772। वोट शेयर का मार्जिन क्या है 14.77%। ये बात हो गई 2002 की। यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं कि 2007 का जो नतीजा है वो क्या आया। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये चुनावी जंग थी। बीजेपी की ओर से अनिल कुमार पटेल है और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर नरेश कुमार रावल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 66,886। वोट शेयर क्या रहा 53.22%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 50,577। वोट शेयर क्या रहा 40.24%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से, कितने वोट मार्जिन से ये चुनाव जो है वो उन्होंने जीता, तो ये देखिए 16,309। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 12.98%। 2007 की बात हुई। अब देखते हैं 2012, फिर से जो जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये देखिए बीजेपी की ओर से नितिन भाई पटेल, कांग्रेस की ओर से नटवरलाल पटेल। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 90,134। वोट शेयर क्या कहता है 55.17%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,929। वोट शेयर क्या रहा 40.35%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने ये चुनाव
जो है वो जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, तो आप देख सकते हो 24,205। वोट शेयर का मार्जिन क्या है 14.82%। ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं 2017। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से नितिन भाई पटेल और कांग्रेस की ओर से जीवा भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 90,235। वोट शेयर क्या रहा 48.45%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 83,098। वोट शेयर क्या रहा 44.62%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने वो चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से जीता, ये देखिए 7,137। वोट शेयर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा वोट शेयर का, ये देखिए 3.83%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई मेहसाना सीट के बारे में। अब बात करते हैं बीजापुर सीट के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 248। यहाँ पर 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार हैं, तो टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स है वो कितने हैं, तो आप यहाँ पर उसकी भी संख्या देख सकते हो 2,24,334। अब यहाँ पर इसे भी थोड़ा विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी जो है वो बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है 1,15,527। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है 1,08,796। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं 11। यानी कि टोटल वोटर्स हो जाते हैं 2,24,334। ये वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से रमन भाई पटेल, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर सीजे चावड़ा और आम आदमी पार्टी की ओर से चिराग भाई पटेल। यानी कि 2022 के उम्मीदवार का चित्र हुआ। लेकिन अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कह जाता है। करते हैं यहाँ पर नजर। ये देखिए 2002 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित होगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये देखिए बीजेपी की ओर से कांति भाई पटेल है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से नरेश कुमार रावल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,358। वोट शेयर कितना रहा 57.33%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 43,652। वोट शेयर जो है वो क्या रहा 35.57%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, यानी कि वोट मार्जिन क्या रहा 26,706। यानी अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर रहा। आप देख सकते हो वोट शेयर का भी मार्जिन हम दिखा रहे हैं 21.76%। ये बात है 2002 की। अब बात करते हैं 2007 के बारे में। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से कांति भाई पटेल और कांग्रेस की ओर से BS पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 60,189। वोट शेयर क्या है 53.32%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 45,923। वोट शेयर क्या है 40.68%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने ये चुनाव जीता। कितने मतों से उन्होंने ये चुनाव जीता, यानी मतों का फासला क्या रहा, ये देखिए 14,266। वोट मार्जिन क्या तो हमने देख लिया, लेकिन वोट शेयर का मार्जिन क्या है ये भी बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए 12.64%। ये बात है 2007 की। अब देखते हैं 2012। यहाँ पर देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से है प्रहलाद भाई पटेल और सामने देखिए बीजेपी की ओर से है कांतिलाल पटेल। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,729। वोट शेयर कितना है 49.26%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 61,970। वोट शेयर क्या कहता है 43.16%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से, यहाँ पर देख सकते हो ठीक ठाक सा ये वोट मार्जिन रहा 8,759।
वोट शेयर का मार्जिन क्या है यहाँ पर 6.10%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017 के बारे में। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से रमन भाई पटेल और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से नाथा भाई पटेल। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 72,326। वोट शेयर क्या रहा 47.25%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 71,162। वोट शेयर क्या कहता है 46.49%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने ये चुनाव जीता। मतों का अंतर कितना रहा आप देख सकते हो, बेहद कम 1164। आप देख सकते हो उस हिसाब से वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी बेहद कम है 0.76%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई बीजापुर सीट के बारे में। ये तो बात हुई मेहसाना जिले की सीटों के बारे में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके